बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान के साथ जो मैं प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ तो ये है कि मेरे महल्ले में भी कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ हमारे इलाक़े में कि जो ज़रूरतमंद हैं। इनके लिए किसी के लिए इलाज की ज़रूरत है, किसी को पानी की ज़रूरत है, किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी को किराए की ज़रूरत है। तो लिहाजा मैंने इन लोगों को यहाँ बुलाया है। तो आप यहाँ ये विज़िट करें, देख लें, फिर आप जो है ना दिखाना चाहें किसी को। असल में हम लोग जो यहाँ पर आए ना तो हमने बहुत सारे घरों का विजिट किया, मगर हम सबकी वीडियो नहीं बना पाए। तो मगर हम इन सारे केसों में एक केस हमारे को ये दिखा, ये जो आपके सामने हैं इनको नजर नहीं आता, बैठे हुए हैं। हाँ, इनको नज़र नहीं आता और इस वक्त ये काफ़ी मुश्किल में मुब्तला हैं। कुछ तकलीफ़ें हैं जो ये बयान नहीं कर सकते और इनको सीधी बातें नज़र भी नहीं आता। और मैं इनके भाई से अभी बात करने की कोशिश करता हूँ कि आया कि इनका इलाज कहाँ हो रहा है और उनका ट्रीटमेंट क्या है। सीधी बात है, आप इनका घर भी देखने की कोशिश करें तो बहुत से घरों में हम जाते हैं तो ये समझ लें कि ये मुझे लेकर आई हैं जो अभी हमारे टीम में शामिल हुई हैं। तो उन्होंने बोला कि ये घर है, ज़रा यहाँ पे आप देख लें। यहाँ पे एक ऐसे लोग हैं यानी कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, इनको ना अभी सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है इसको। अच्छा, ज़रा सा आप बताएँगे हमारे को कि आपके वालिद साहब के साथ सिलसिला क्या है और आपके इस वक्त हालात क्या हैं? सर, इस टाइम मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं इस टाइम बहुत परेशानी में हूँ और मेरे घर में अच्छा से राशन तक नहीं है इस टाइम। और मेरे वालिद साहब हैं, मेरे वालिद साहब को नज़र नहीं आता है। इनकी आए दिन कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है जिनकी वजह से हम बहुत परेशान। का मतलब यही है कि किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो हम वीडियो में नहीं बता सकते जी। तो बस इन्होंने मुझे हर बात बता दी है कि जो भी हमसे रब्ता करेगा तो हम उनको उनकी डिटेल दे देंगे जी। मगर वाकई जहाँ पे ये मुझे लेकर आई हैं, मैंने इतने सारे घर देखे हैं तो आपको देख के भी लग रहा होगा कि वाकई इनकी कंडीशन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब आज हम आए हैं सफ़ेद पोश लोगों के इलाके में जो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए हैं और मदद के तलबगार हैं अल्लाह के हुक्म से। ये मेरा पूरा घर है, आपके सामने इन्होंने मूवी बना चुकी हैं मेरी बहन ने। ये मेरा पूरा कमरा है, कमरे की छत बिल्कुल बहुत टपकती है। अतः कि नीचे सारा में वाले साहब बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये किस तरह से सोते हैं, किस तरह से बैठते हैं। ये वल्लाह आलम अल्लाह जानता है और हम लोग जानते हैं। बारिश में आपका घर भी टपकता है। अच्छा, आप इनको जो मेडिसिन देते हैं, आप जो इनको मेडिसिन देते हैं तो उनकी आपके पास कुछ है जो आप देते हैं इनको दवाइयाँ? हाँ, मैं इनको दिखाइएगा जो इनके यानी कि आपको लगता है कि बर वक्त हमें ये चीज़ चाहिए होती है, वो दवा। इनको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, चाहे जितनी आधी रात को भी मुझे लेके भागना पड़ता है हॉस्पिटल है। तो कौन सा हॉस्पिटल लेके जाता है? तो मैं सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बात मुझे गुंजाइश नहीं है तो सिंह गवर्नमेंट में ले जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये बोलना चाह रहे हैं कि 3 बज जाते हैं, 4 बज जाए, किसी नहीं पता फजर में भी ऐसा होता है कि दूसरे तीसरे चौथे दिन ले जाना पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप इनकी मेडिसिन का दिखा दें हमें, ये मेडिसिन जो आपकी मदद करना चाहेंगे इंशाल्लाह। ये कहना इनकी बात यही है कि 2-2 करके गोलियां ला सकते हैं, पत्ते पत्ते नहीं ला सकते। तो अब ये कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इलाज भी अच्छा हो और जो आप 2 गोलियां, हाँ जो भी आपके हमने देख ली, किचन की हालत भी आपकी हमने देख ली है, पानी का मतलब भी आपका देख लिया। मैं हूँ, मेरे पास उस टाइम जॉब नहीं है, बहुत परेशान हूँ जॉब की वजह से भी है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है जो इस टाइम अभी अपनी खाला की अजय में है। तो अभी है नहीं, वरना उनकी भी मैं मूवी वीडियो बनवा देती। ये इधर ही लेटे रहते हैं अंकल जी? वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं? वॉशरूम को ले जाना पड़ता है। अच्छा जी, ले जाना पड़ता है। उनकी आंखों से नजर नहीं आता है।
कर लेंगी जो बातें करेंगे। चल इंशाल्लाह इससे बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं बाजी? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है आपकी। देखें ये मेरा किराए का घर है, बहुत मसले मसाइल बड़े हुए मेरे साथ। शोर का काम 5 महीने से नहीं था, आज गए 2 दिन के बाद ना कलर का काम करते हैं, हवाई रोजी। हवाई रोजी जी, कभी है कभी नहीं है। बच्चे अभी देखें आपके सामने पढ़ के आए, फीस अब 3 महीने की चढ़ गई है इनकी, किराया भी 1 महीने का चढ़ गया। वो कहती हैं खाली कर दो, यही मेरी पोजीशन है। क्या किराया है आपके घर का? 10,000 किराया है, 8,000 किराया है, बिजली गैस का अलग है, 1,000 रुपये का बिल आ जाता है गैस का, 1500 का बिजली का बिल आता है, 10 साढ़े 10 पड़ जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का इंतकाल हो गया मेरे पहल के। पढ़ते हैं ये दोनों? हाँ जी, दोनों पढ़ते हैं माशाल्लाह। 2 बच्चों का, मेरे पहल के बच्चों का, बड़े बच्चों का इंतकाल हो गया। ये खाना और मेडिसिन ना मिलने पे। आप कहीं काम करती हैं? जी काम करती हूँ, 5 महीने से बताया ना आपको, कल काम नहीं था इनके बाबा का, तो जाहिर सी बात है बच्चों का इसलिए तो करना है ना मेरे को। किससे एक घर से मांगू है, एक दिन पूरा कर देगा, एक टाइम का पूरा कर देगा, इसकी वजह से मुझे निकलना पड़ा। मैं घरों में जाती हूँ झाड़ू पोछा करने, एक के घर से 3,000 मिलते हैं, एक के घर से 2,500 मिलते हैं। ये उठा के मैंने अपने घर का में भी खर्चा चलाया, ये उठा के मैंने अपने मालिक मकान को दिया। बच्चों की फीस से मेरी रुक गई है, स्कूल की भी, ट्यूशन की भी, मदरसे की 200-200 रुपये दोनों के जाते हैं। स्कूल में 1500 रुपये एक के जाते हैं, 1500 रुपये दूसरे के जाते हैं। ट्यूशन में क्या कहते हैं ना, उसके आरम के हमारे बड़े वाले बेटे के 550 जाते हैं, उसके 450 जाते हैं। आप कुछ भी मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। आपको मैंने सारी तफसील बताई है, इसी वजह से। तो आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? हवाई रोजी कलर का काम करते हैं। और कोई काम नहीं आता? नहीं, और कोई काम नहीं आता। ये आपका, ये किचन है आपका? जी जी जी। आप इनका घर भी देखें आप। अच्छा जी, इनका किचन ही है। और जनाब इनका किचन देखा हमने, यहाँ पर ना तो इनके घर में पानी है, और दूसरा ये कि बारिश होती है तो इनके किचन की और वॉशरूम की, कमरे की भी छत टपकती है। रोज़गार इनके पास है नहीं, शुगर इनको हो चुकी है, और इनके शौहर की कहती हैं कि हवाई रोज़ी है, कभी होती है कभी नहीं होती। 2 बच्चों का साथ है जो इन्हें पढ़ा भी रही हैं, घरों में ही काम करती हैं। आ रही है ना, ये छत टपकती है। वॉशरूम में पानी आता है अब क्या? पानी की तो बहुत परेशानी है। ये पाइप रखा हुआ है वॉशरूम में, मोटर खराब हो रही है, तो इसकी वजह से कभी इनके यहाँ से एक बाल्टी उठा लेते हैं पानी के, कभी उधर से ले लेते हैं आगे। वो कहते हैं मोटर सही होगी तो आप लोग पैसे दो सब, तो क्या कहते हैं ना, मोटर नहीं लगवाओ तो आपको पानी सही मिलेगा। पानी नहीं है। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे जो गली के अंदर के यहाँ पानी का बड़ा मसला है, लोग ज्यादा परेशान है पानी से। अगर मोटर सही आ जाए या कुछ भी हो जाए तो पानी आ जाए, भरने की टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ जी जी, ला के जो आप लाते हो वो चक्कर खत्म हो। ये बाल्टी रखी, इसमें भर के लाते। दुआ करें, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अभी बच्चे भी इंशाल्लाह हवा के इंतजार में, पानी के इंतजार में बैठे हैं। तीनों चीजें इनके पास नहीं है। 200 रुपये मदरसे के जाते हैं, 1500 रुपये स्कूल में। परेशानी हो इंशाल्लाह आपका मसला रोए नहीं, अल्लाह सब बेहतर करे। फीस 3 महीने की चढ़ गई स्कूल की। परेशानी हो आपके लिए बोला इन्होंने मेरे साथ ही। आंटी ने हमें बताया कि आप लोग जरूरतमंद हैं। बात वही है, सफेद पोश है ना, बस मांगने वाले होते तो अब यहाँ थोड़ी ऐसे रो रहे होते। बस काम करते हैं नाना, वही लोग गलत कमेंट्स करते हैं तो बस क्या बोले। दुख दूर करने के लिए हम तो बस वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों के। अल्लाह कोई असबाब पैदा करेगा, जो लोग देख रहे हैं, जो दर्दमंद हैं, जिनको अपनी आखिरत की फिक्र है, जिनको समझ पता है कि दुनिया से जाना है, जो अपनी आखिरत की फिक्र करते हैं और जिनको अपने आखिरत में अकाउंट बनाना है, वैसे लोगों की मदद करें। 3 साल से शुगर भी हो गया मेरे को, ये टेंशन ले लेके किराए के घर में बच्चों की फीसें हैं, इसकी खाने का पूरा करूं, बच्चों की फीसों का पूरा करूं, कैसे दिमाग नहीं चलता, मेरे हाथ पाँव भी काम नहीं करते। शुगर की वजह से ये सब दर्द करते हैं, ये उंगलियां दर्द करती हैं। मजबूरी है कि चलिए इंशाल्लाह आपके आएंगे तो कुछ इंशाल्लाह करने के लिए आएंगे, आप बेफिक्र रहें इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सामने राशिद भाई मौजूद हैं और इनको किसी ने हमारे YouTube चैनल का बताया कि अमन ज़ीशान व्लॉग पे आप ज़ीशान भाई का नंबर निकाल लें, और ये हमारे WhatsApp पे आए तो उन्होंने ऐसी ही वीडियो भेजी जैसे ये अभी बैठे हुए हैं। आपके सामने इनकी कंडीशन है, ये छत से गिर गए थे, इनसे मैंने WhatsApp पे बात की। ज़रा बताइएगा राशिद भाई आपके साथ क्या हुआ था? मैं 3.5 साल पहले ना मैं काम कर रहा था मजदूरी का, तो मैं छत मेरे ऊपर गिर गई थी, जिससे ना मैं पैरालाइज हो गया। मेरी 3 जगह से रीढ़ की हड्डी टूटी थी, मेरा जिस्म काम नहीं करता। मेरा छोटा बेटा है 3 साल का और 4 साल का छोटा बेटा है, एक 6 साल का है, एक 10 साल का है, और मेरा आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है। बस जो मदद कर दे तो कर दे, वरना हम तो ऐसे ही वो हुए थे। इनका ज़ीशान भाई का हमारे को चैनल देख के हमने इनसे रब्ता करा, तो अब ये आए हैं लेके, शायद हमारे लिए क्या कुछ हो सकता है। असल में इनकी जो कंडीशन है वो मैं इनके सामने बयान तो नहीं करना चाह रहा, मगर असल मसला ये है कि देखा जाए तो ना ये कोई बाहर स्टॉल लगा सकते हैं, ये वो काम कर सकते हैं जो बैठे बैठे हो जाए। अब वो उसमें देखा जाएगा कि आया कि इनके लिए क्या काम हो सकता है, क्या चीज़ कर सकते हैं। तो यही है कि इनकी वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है हमारा कि बहुत से ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं जो इसे हम बोलते हैं मांगने वाले नहीं हैं, और अभी भी साल में ये इनका कोई ऐसा जहन नहीं है। हालांकि चाहें तो बाहर जा सकते हैं, कहीं खड़े हो सकते हैं, मगर इन्होंने कहने का मकसद यही है कि कोई ऐसी चीज़ हमारे लिए कर दी जाए जो घर बैठ के मैं ये चीज़ महसूस भी ना करूं और अपने घर वालों के लिए मैं हलाल तरीके से कमा भी लूँ। हर 15 दिन में उनको आप कहाँ जाते हैं? वो घर पर आते हैं लोग, फिजियोथेरेपी वाला जी। महीने के 8,000 हैं, लेकिन वो हर 15 दिन में 4,000 रुपया लेते हैं। अच्छा, मतलब वही कहने का मतलब है कि 8,000 महीने जब बंदा ये देगा, अब आपका किराया का भी घर है, अब ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है ना। कि अब सबसे बड़ी बात है कि महीने पे 2 मरतबा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। पहले एम्बुलेंस में आता था, मना कर दिया। अब जो है ना, उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप कार में क्या ऐसी गाड़ी में आओ कि आप सीट में ऐसे बैठ जाए, ठीक है। तो हर 15 दिन के अंदर 3,000 रुपये गाड़ी वाले को देना पड़ता है, और फिर दवाइयाँ हैं। तो वो कैसे होता है आपका सारा? वो ये कि किसी को बोल देते हैं कि भाई जो हो जाए करने देने, कोई जैसे कर दी तो, वरना फिर ये होता है कि दवाओं में बैठा रहता है। यानी कहने का मतलब अगर नहीं हो पाता तो आप सोनोथेरेपी भी नहीं कराते और दवाइयाँ भी नहीं लेते? जी हाँ, ठीक है। ये भी रोकना पड़ता है, वरना तो ये। अब देखिए ये जो चैनल है ये इस वक्त सबकी आवाज़ बन चुका है, और ये काफ़ी दूर हम आए हैं, कोपरा पार्ट से भी बहुत अंदर जाके इनका घर है। अब ये है कि आपकी वीडियो आगे जाती है, लेकिन जो हो सकता है, अल्लाह के नेक बंदे हैं जो इस वक्त सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमें आपकी भी बड़ी खुशी हुई कि आपने ये कोशिश हमसे बात की वीडियो बनाने से पहले, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ ऐसा। तो जनाब देखकर दिल दुख से भर गया कि घर का सरबराह पैरालाइज हो चुका है और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घर भी किराए का है। घर में इन्होंने चीज़ का एक ये लगा लिया है छोटा मोटा अपना, जिससे क्या गुजर बसर होती होगी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं बच्चे इनके, और ऐसे बहुत से घराने जहाँ जहाँ हम गए वहाँ बच्चे तालीम के ज़ेवर से रास्ता भी नहीं है। तो हमने बस यही सोचा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने मदरसे का आगाज़ करेंगे, जहाँ पर बच्चों को फ्री तालीम दी जाएगी, अच्छी तालीम के ज़ेवर से रास्ता किया जाएगा, ताकि हमारे जो ये आने वाला मुस्तक़बिल है इन बच्चों का रोशन हो। हमें तो शऊर है, और इस बारे में भी अल्लाह हमसे बास परस करेगा कि हमें शऊर था, तो हमने लोगों को उस बारे में क्या शऊर दिया। रोहिणी आंटी, रोहिणी परेशान है। ये भतीजा भतीजी भी यतीम है, और आप खुद बेवा है, और आपका बेटा भी आपके पास यतीम है, और आप अपने मैके में रहती है भाई के पास। अच्छा ये बताइए कि ये बच्चे जो आपके पास आए किस तरीके से आप तक पहुँचे, क्या सिलसिला है? ये इनका कमरा है, ये मेरे भाइयों का घर है, तो इसका बाप था जी, 2 ऊपर है, 1 ये है, तो ये यहीं रहते थे। अब उनका ऐसा हो गया, तब ये मैं तो चली गई थी किराए पे, लेकिन ये इसका बाप का इंतकाल हुआ, मैं वापस आ गई बच्चे के अंदर इनको संभालने के लिए, ताकि यतीमों को संभाल सकें। ठीक है, ये यतीम भी है और मिस्कीन भी है, माँ और बाप दोनों ही नहीं है। माँ बाप दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। अच्छा, घर बैठ के क्या काम कर सकती हो आप? ये अभी पढ़ रही है। अभी पढ़ रही है? हाँ। और ये भी पढ़ते हैं? ये नहीं, काम सीख रहे, मेरे दामाद है ना, उनके साथ चले। ये पढ़ नहीं पा रहे कि ये पढ़ते नहीं है? पढ़ने तीनों ही नहीं पढ़े, बच्ची पढ़ रही है माशाल्लाह। फिर अच्छी बात है पढ़ाना तो बच्चे। इतनी परेशानी, एक टाइम होता है, कभी नहीं होता खाने के लिए, तो बैठ जाते हैं,
बेटा मैं क्या करूँ, मेरे पास कहते अपो पैसे दे दो, मेरा बेटा भी नहीं है मेरे पास, चले जाते हैं बच्चे ऐसे ही। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा है ना वसीला बना के, तो इंशाल्लाह आपका वसीला बनेंगे, ये लोग भी बनेंगे, मैं भी बनूंगी, इंशाल्लाह आपके काम आएंगे जो हमसे हो सकेगा। आप लोग सफ़ेद पोश हैं, इंशाल्लाह सफ़ेद पोशी में ही हम आपके काम आएंगे। ये किचन है। अच्छा, पानी का सिलसिला क्या है आपका? पानी तो जैसे हमारे बच्चे ले आते हैं, कभी उस घर से ले आते हैं, कभी टैंकर आ जाता है उससे भर लेते हैं। मतलब पानी का कोई सिलसिला है नहीं, पानी का सिलसिला तो मशीन का मसला है या इलाके में पानी का मसला है? मतलब मशीन का मसला आ रहा है, मशीन का भी मसला है। मशीन हो तो चलो किसी से ले ले इंसान। इनके कहने का मतलब वही है जो वो कह रहे थे ना कि पानी का मतलब कि मशीन है, मशीन हो तो यहाँ पे पानी दे दिया जाता है फिर। हाँ दे देते हैं। अब वैसे काम फैला, बिजली भी अपनी लगवाओ, मतलब रोजी रोटी पानी हवा सब चीज़ से ये बैठे हैं, इन सब की ज़रूरत है इन लोगों को। अगर किसी से लेके घर मिले तो बिजली अपनी लगाओ। पता है यहाँ इतनी गुर्बत है इन लोगों की, इस इलाके में तो इतनी मौतें वाक़या हुई हैं। मैंने ये देखा हर दूसरे दिन किसी न किसी गली में टेंट लगा हुआ है, गर्मी ना होने की वजह से और पानी ना होने की वजह से। मशीन नहीं है तो फिर कहाँ से वो पानी आएगा? सही बात है, ना लाइट है, ना लाइट है, ये परेशानी लोगों को है, लिहाजा इस पर गौर करा जाए। अभी भी ये वीडियो ये समझने वाली चार्जेबल लाइट से बन रही है, वरना लाइट अभी भी नहीं है। आंटी आप परेशान नहीं हो, बस दुआ कीजिएगा कि आपकी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जो आपकी मदद करें। दूर कर दे बस। अल्लाह ने आपकी सुनी तो हम आप तक आए, अल्लाह ने हमें भेजा, अल्लाह ने भेजा बस। बेशक इंशाल्लाह होगा आपका। बल्कि मैं तो ये बोलती अल्लाह मेरे को घर दे तो मैं अपने बच्चों को लेके कहीं चली जाऊँ अकेले। ये भाइयों का कब तक रहूँगी मैं भी। इंशाल्लाह परेशान नहीं हो, अल्लाह बेहतर करे।